तो दोस्तों आज हम बात करेंगे ईरान और इजराइल के मिलिट्री कंपैरिजन के बारे में, मतलब कि किसकी सैन्य ताकत ज़्यादा है किसकी कम है, क्योंकि दोनों के बीच लगभग 6 दिन से लगातार युद्ध चल रहा है। मतलब दोनों एक दूसरे के ऊपर लगातार हवाई हमले कर रहे हैं। कभी इजराइल भारी पड़ जाता है तो कभी ईरान। लेकिन वैसे देखें तो कौन भारी है, आइए चल देखते हैं। तो दो शक्तिशाली राष्ट्र ईरान और इजराइल है। दोनों में सैन्य क्षमताएं न केवल क्षेत्रीय संतुलन को प्रभावित करती है बल्कि वैश्विक सुरक्षा को भी ये एक अलग दिशा देती है। अब ईरान के पास जो कुल सक्रिय सैनिक है वो कितने हैं, पहले हम जान लेते हैं। तो उसके लगभग 6 लाख के करीब है और इजराइल के पास लगभग 2 लाख। और रिजर्व बल की बात करें ईरान के पास तो 3.5 लाख, इजराइल के पास 4.5 लाख। मतलब यहाँ इजराइल आगे निकलता है। पैरामिलिट्री की बात करें तो यहाँ पे पैरामिलिट्री जो है बहुत ही ज़्यादा है ईरान की, और इजराइल की जो है वो सीमित है। कहीं तो ये भी कहा जाता है कि जो ईरान है उसके पैरामिलिट्री 10 से 20 लाख के बीच है, लेकिन एग्जैक्ट आंकड़ा तो वो ही बता सकते हैं। और एयर पावर की बात करें तो ईरान के पास 550 फाइटर जेट है, इजराइल के पास 600। और इन फाइटर जेटों में ईरान के पास कौन से MiG-29, Su-22, F-14, इजराइल के पास F-35, F-15, F-16। और ईरान के पास अत्यधिक उन्नत ड्रोन है और इजराइल के पास भी है, तो ये इस मामले में बराबर है। मिसाइल शक्ति की बात करें तो ईरान की जो लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल जैसे शहाब 3, खुर्रम शहर, कम दूरी की फतेह मिसाइल 110, फतेह 110, जुल्फिकार क्रूज मिसाइलें नौर और शुमार हैं। और इजराइल के पास क्या है, एरो 3, डेविड स्लिंग जैसी अत्याधुनिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। और जेरिको सीरीज की बैलिस्टिक परमाणु मिसाइल भी इजराइल के पास है। और आयरन डोम जो है इजराइल के पास सबसे विश्वसनीय है रक्षा प्रणाली है। नौसेना की बात करें तो युद्धपोत ईरान के पास 400, इजराइल के पास बहुत कम है 60, लेकिन फिर भी उन्नत है। पनडुब्बी की बात करें तो ईरान के पास डीजल और इजराइल के पास डॉल्फिन से युक्त सबमरीन है। कुछ डीजल है ईरान के पास। क्षेत्र फारस की खाड़ी में जनरली ईरान ऑपरेट करता है, इजराइल भूमध्य सागर में। और यदि ईरान की जो है नौसेना संख्या में ज़्यादा, लेकिन जो आधुनिकता है उसमें ज़्यादा नहीं है। परमाणु क्षमता की बात करें तो ईरान आधिकारिक रूप से परमाणु शक्ति संपन्न नहीं है, लेकिन सभी देशों को ये पता है कि वो बहुत करीब है इसकी। और इजराइल की बात करें तो इसके पास जो 100 परमाणु बम तक हो सकते हैं, और कहाँ ये किसी को नहीं पता। और साइबर सिक्योरिटी की बात करें तो ईरान साइबर क्षमता हमलों की क्षमता पर रक्षात्मक रूप से सीमित है। स्थानीय रक्षा उत्पादन ईरान का बड़ा है, लेकिन इजराइल जो है विश्व की अग्रणीय साइबर सेनाओं में AI ड्रोन्स, मिसाइल और साइबर टेक में बहुत आधुनिक है। अंतिम निष्कर्ष ये निकलेगा कि ईरान के पास विशाल मानव संसाधन, बैलिस्टिक मिसाइलों की भरमार है। इजराइल तकनीक, परमाणु शक्ति और रक्षात्मक ढांचे में बहुत मजबूत है। दोनों देशों के बीच सीधा युद्ध न केवल क्षेत्रीय संकट को जन्म देता है बल्कि वैश्विक अस्थिरता कारण भी बन रहा है, जैसे कि हम देख ही रहे हैं 4-5 दिन से। तो आगे भी ये जो है बहुत बड़ी मुसीबत का कारण बन सकता है। और कुछ लोग तो कहते हैं कि ये विश्व युद्ध का कारण भी बन सकता है यदि इसमें अमेरिका भी आता है, जिसकी संभावना है। अमेरिका ने कहा है कि वो जो है, अमेरिका के राष्ट्रपति ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है और उसने कहा कि हम कुछ बड़ा करने वाले हैं। तो हो सकता है कि अमेरिका इस युद्ध में भाग लेने जा रहा हो, तो रूस भी ज़रूर आएगा ईरान को बचाने, और चीन भी मौका नहीं छोड़ने वाला है। तो इस तरह से विश्व युद्ध की संभावनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। तो आपको ये कैसा लगा वीडियो, आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। धन्यवाद दोस्तों।